हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। आज का टॉपिक नेम है आई और ये है क्लास 11th चैप्टर नंबर 21। चैप्टर का नेम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं जो भी पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो कैसा है, अच्छा है, ख़राब है और इसमें क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई आवर पेयर्ड आई आर लोकेटेड इन सॉकेट ऑफ द स्कल कोल्ड ऑर्बिट। हमारा पेयर्ड आई, हमारा पेयर्ड मतलब दो आई है जो लोकेटेड है एक सॉकेट में। किसके सॉकेट में? तो स्कल के सॉकेट में, उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। ए ब्रीफ अकाउंट स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई इज गिवन इन द फंक्शन, जो कि दिया गया है नीचे। अब है पार्ट ऑफ एन आई। पार्ट ऑफ एन आई, द एडल्ट ह्यूमन आई बॉल्ब इज नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है हमारा आई बॉल। द वॉल ऑफ द आई बॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। आई बॉल जो है उसका वॉल 3 लेयर का बना हुआ रहता है। ठीक है। एक्सटर्नल लेयर कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसको याद करना है, एकदम इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल लेयर जो है वो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, मोटा और कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, उसी तरह यह डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। ठीक है। उसे हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा जो है एक्सटर्नल है, स्क्लेरा एक्सटर्नल है और यह डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। एस एक्सटर्नल, एस स्क्लेरा। ठीक है। द इंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया इंटीरियर पोर्शन है। इंटीरियर मतलब हो गया बीच में। इंटीरियर, इंटीरियर मतलब क्या हो गया, सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में सन का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोर या कोरोना। कोर पार्ट कहते हैं। तो कोर मतलब हो गया कॉर्निया। कॉर्निया पोर्शन जो होता है वह सबसे लास्ट में होता है और पतला होता है, कॉर्निया। ठीक है। जो मिडिल पोर्शन है वो कोरवाइड है, मेनी ब्लड वेसल्स एंड लुक ब्लूइश इन कलर। जो मिडिल पोर्शन है वह कोरवाइड है, उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स है और वह ब्लूइश कलर का होता है। तो चलिए फिर से बताते हैं। स्क्लेरा एक्सटर्नल लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। कॉर्निया इंटरनल लेयर है, थीन है। और कोरवाइड मिडिल लेयर है। पूछेगा ब्लड वेसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो कोरवाइड में। ब्लूइश कलर कौन सा होता है, तो कोरवाइड होता है। पतला कौन सा होता है, तो कॉर्निया होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू किससे बना है, तो स्क्लेरा। चलिए याद हो गया। द कोरवाइड लेयर इज ए थीन ओवर द पोस्टेरियर। जो क्रोवाइड लेयर है वह पतला होता है ओवर द पोस्टेरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल। जो पोस्टेरियर साइड है उसका 2/3 आई बॉल, वह क्या होता है, थीन होता है, मोटा होता है। बट इट बिकम, मतलब तीन पतला होता है, बट इट बिकम थिक एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द आई बॉल। बाहर की तरफ पतला होता है, मोटा होता है, सॉरी, बाहर की तरफ मोटा होता है, थिक होता है, जो सीरियली बॉडी बनाता है। क्रोवाइड से बनता है सीरियली बॉडी, लेकिन अंदर की तरफ क्या होता है, पतला होता है। ठीक है। 2/3 पतला होता है। द सिलियरली बॉडी इट सेल्फ कंटिन्यू फॉरवर्ड टू फॉर्म ए पिगमेंट एंड ओपेक स्ट्रक्चर कॉल्ड द आइरिस। कह रहा है सिलियरली बॉडी ही वह आगे की तरफ बढ़ता है और एक पिगमेंट की तरह ओपेक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम आइरिस कहते हैं। विच इज विजुअल कलर पोर्शन ऑफ द आई। नीट का क्वेश्चन है कि आई का विजुअल कलर्ड पोर्शन कौन सा है, तो आई का विजुअल पोर्शन है आइरिस। आइरिस किससे बनता है, तो आइरिस बनता है सिलियरली बॉडी से। सिलियरली बॉडी किससे बनता है, सिलियरली बॉडी बनता है कोरवाइड से। द आई बॉल कंटेन ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। आई बॉल जो है वह एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस रखता है। लेंस कैसा होता है, तो ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन होता है। विच हेल्ड प्लेस बाई लिगामेंट अटैच बाई ए सिलियरली बॉडी। तो सिलियरली बॉडी ही इसको अटैच करता है। ठीक है। इन द फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के फ्रंट में एक अपर्चर होता है सराउंडेड बाय द आइरिस इज कॉल्ड पुपिल। लेंस के फ्रंट में
एक एपर्चर होता है जो सराउंडेड होता है आइरिस से, उसे हम लोग पुपिल कहते हैं। डायमीटर जो है पुपिल उसको रेगुलेट करता है आइरिस। देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोर्वाइड से ही सब चीज़ बना है। कोर्वाइड से सीलियली बॉडी, सीलियली बॉडी से आइरिस, आइरिस से बना लेंस, और पुपिल जो है लेंस के सामने है, और पुपिल को कंट्रोल करता है, पुपिल को कंट्रोल करता है आइरिस, आइरिस को कंट्रोल करता है सीलियली बॉडी। हो गया, इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान था। चलिए, द इनर लेयर इन इज द रेटिना। सबसे इनर लेयर जो है क्या है, रेटिना है। इट कंटेन 3 लेयर ऑफ न्यूरल सेल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। जो इनर लेयर है वह रेटिना है, और यह 3 सेल रखता है इनर से आउटसाइड, जैसे गंगेलिया सेल। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि इनसाइड से आउटसाइड बताइए, कभी कभी पूछता है कि आउटसाइड से इनसाइड बताइए, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि इनसाइड से आउटसाइड, कभी कभी आउटसाइड से इनसाइड। तो गैंग्लियन सेल, बाइपोलर और फोस्फोरिसेप्टर सेल याद कर लीजिएगा, फिगर देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक सामने रख के पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल। 2 तरह का फोटो रिसेप्टर सेल होता है, एक रॉड सेल और एक कोन सेल। दिस सेल कंटेन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन कॉल्ड फोटो पिगमेंट। अब क्वेश्चन पूछेगा कि फोटो पिगमेंट क्या है, तो फोटो पिगमेंट एक प्रोटीन है जो लाइट सेंसिटिव है, ठीक है। द डे लाइट, अब पूछेगा डे लाइट को क्या कहते हैं, तो डे लाइट को फोटोटॉपिक विजन कहते हैं और कलर विजन करते हैं, आर द फंक्शन ऑफ कोन। तो डे लाइट का जो फंक्शन है, चाहे कलर विजन का फंक्शन है, वह कोन का फंक्शन है, ठीक है। कोन का फंक्शन जो है वह कलर विजन का है, कोन का फंक्शन कलर विजन का है, डे लाइट का फंक्शन है। एंड द ट्विलाइट जो है स्कोटोस्कोपिक है। ट्विलाइट को हम लोग स्कोटोपिक कहते हैं, ट्विलाइट का स्टोपोपिक कहते हैं। विजन ऑफ द फंक्शन ऑफ रॉड, यह रॉड का है, रॉड, ट्विलाइट, कोन्स, डे लाइट, ठीक है। द रॉड कंटेन पर्पलिश रेड पिगमेंट कोल्ड रोडोक्सिन, विजुअल पर्पल। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कोन से हम लोग देखते हैं, कोन जो है विजन और कलर के लिए है, लेकिन यहाँ रॉड जो है वह रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल, विजुअल पर्पल बोल देगा तो वो हो गया रॉड सेल। यह रॉड जो है पर्पलिश रेड प्रोटीन का बना होता है, विच कंटेन डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। रॉड सेल कंटेन करता है डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन ए। In the human eye, there are 3 types of cone which possess their own characteristic photopigment that respond to red, green, blue light। कह रहा है कि ह्यूमन में 3 तरह का कोन होता है, समझे, जो कि सबका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स फोटो पिगमेंट है, जो रिस्पॉन्ड करता है रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट पर। कौन कौन लाइट, रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट, ठीक है। द सेनेसेंस ऑफ डिफरेंट कलर प्रोड्यूस बाय द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ कोन, दीज आर फोटो पिगमेंट। कह रहा है जो सेनेसेंस है अलग अलग कलर का, वो प्रोड्यूस होता है अलग अलग कॉम्बिनेशन से कोन में, उसे हम लोग फोटो पिगमेंट कहते हैं। वेन, ये एक इम्पोर्टेंट है, वेन ऑल कोन्स स्टिमुलेटेड इक्वली, अगर सभी कोन एक साथ इक्वलेटेड होता है सेंसेशन, तो वाइट लाइट प्रोड्यूस। अगर तीनों कलर मिल जाता है तो वाइट लाइट होगा। रेड, ग्रीन और ब्लू का तीनों का सेंसेशन एक साथ होगा तो यह वाइट लाइट हो जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व लीव द आई एंड retinal blood vessel enter at the point medial to slight above the posterior portion of the eyeball। कह रहा है ऑप्टिक नर्व जो है आँख को छोड़ता है, ऑप्टिक नर्व जो है वह आँख को छोड़ता है एंड रेटिनल ब्लड वेसल्स इंटर करता है। पूछेगा कि रेटिनल ब्लड वेसल्स कहाँ इंटर करता है, तो ऑप्टिक नर्व के पास, ऑफ ए मेडियल स्लाइटली एबव द पोस्टेरियर पोल ऑफ द आई बॉल, आई बॉल के हल्का सा ऊपर, आई बॉल के पोस्टेरियर पोल के हल्का सा ऊपर, ठीक है। ए फोटो रिसेप्टर सेल आर नॉट प्रेजेंट इन द रीजन। पूछता है ऑप्टिक नर्व के पास क्या नहीं होता है, तो ऑप्टिक नर्व्स के पास फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट नहीं होता है।
एंड हेंस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, और इसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। फोटो ऑप्टिक नर्व्स के ऊपर जो होता है वहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट के पास फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट नहीं होता है। At the posterior pole of the eye, lateral to the blind spot, there is a yellowish pigment spot called the macula lutea, which is a central pith phobia। कह रहा है कि पोस्टेरियर पोल जो है आई के पोस्टेरियर पोल, वहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल में एक येलोइश पिगमेंट स्पॉट होता है। छोटा सा येलोइश पिगमेंट स्पॉट होता है ब्लाइंड स्पॉट के पास ही, ठीक है। उसे हम लोग मैकुला लुटिया कहते हैं, जिसको हम लोग मैकुला ब्लाइंड स्पॉट के लेटरली मैंने हल्का सा ऊपर, ब्लाइंड स्पॉट ऑप्टिक नर्व के पास चला गया और यहाँ से ऊपर जो है वो प्रेजेंट होता है मैकुला लुटिया सेंट्रली पीथ, जिसको हम फोबिया कहते हैं, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट यही है, फोबिया कहते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ पर येलोइश पिगमेंट स्पॉट प्रेजेंट होता है। पूछेगा कि मैकुला लुटिया में क्या होता है, तो येलोइश पिगमेंट प्रेजेंट होता है। फोबिया इज ए थिन आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना। फोबिया किसका पार्ट है, रेटिना का। कैसा होता है, तो पतला होता है। वेयर ओनली कोन डेंसली पैक्ड, यही एक इम्पोर्टेंट है। फोबिया के पास कोन्स होता है, डेंसली पैक्ड होता है। इट इज पॉइंट वेयर द विजुअलाइज एक्टिविटी इज ग्रेटेस्ट। यह क्वेश्चन पूछा गया नीट में कि विजुअल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो विजुअल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है फोबिया के पास, सबसे ज़्यादा होता है फोबिया के पास विजुअल एक्टिविटी, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड एक्वस चेम्बर। कॉर्निया जो होता है सबसे बाहर वाला, आँख का सबसे बाहर वाला पार्ट है, और लेंस बीच वाला पार्ट है। दोनों के बीच का जो स्पेस है उसे हम लोग एक्वस चैम्बर कहते हैं। प्लीज एनसीईआरटी सामने रखिए, उसका बुक का फिगर देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। एंड कंटेन ए थिन वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, और उसके अंदर वाटरी फ्लूइड है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज कॉल्ड विट्रस चैम्बर। अब कह रहा है कि लेंस और रेटिना के बीच, लेंस और रेटिना हो गया पीछे पीछे के तरफ, उसे हम लोग विट्रस चैम्बर कहते हैं, और उसमें एक ट्रांसपेरेंट जेल भरा रहता है जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं, जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसका एक ट्रिक बना लीजिएगा आप लोग तो ज़्यादा फायदा करेगा याद करने में, नहीं तो भूल जाएगा, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। अब है मैकेनिज्म ऑफ विजन। मैकेनिज्म ऑफ विजन स्टार्ट करते हैं। द लाइट रे इज विजुअल वेवलेंथ फोकस ऑन द रेटिना थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस जनरेट ए पोटेंशियल इन द रोड एट। लाइट जो है एक विजुअल लाइट, वो फोकस करता है रेटिना पर। किसके द्वारा, रेटिना तो सबसे पीछे होता है, किसके द्वारा, तो पहले आता है कॉर्निया, कॉर्निया के बाद जाता है लेंस पर, लेंस पर जाता है, लेंस जो है जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल इम्पल्स, और वह चला जाता है रॉड और कोन में। एज मेंशन अर्लियर द फोटो सेंसिटिव कंपाउंड होता है फोटो पिगमेंट ऑफ द ह्यूमन आई इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक फोटो पिगमेंट सब्सटेंस होता है जिसको ऑप्सिन कहते हैं, और एक रेटिनल होता है। रेटिनल एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, रेटिनल पढ़े ना रॉड सेल का, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। ये क्वेश्चन पूछा है, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए किसे कहते हैं, तो रेटिनल को। लाइट इंड्यूस डिसोसिएशन, लाइट जो है डिसोसिएशन करता है ऑफ द रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन रिजल्टिंग इन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन। अब लाइट वहाँ पर इंड्यूस करता है और डिसोसिएशन होता है, रेटिनल में डिसोसिएशन होता है, और फ्रॉम ऑप्सिन रिजल्टिंग चेंज इनटू द ऑप्सिन। ऑप्सिन जो है वह चेंज होता है, जिसके कारण एम सच कॉजेज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज, मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी जो है वो भी चेंज होता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट इन द फोटो रिसेप्टर सेल। हम जानते हैं कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कोई भी चीज़ ट्रांसफर नहीं हो सकता, चाहे वो ऑस्मोसिस हो या कोई भी फोटोसिंथेसिस हो या कुछ भी। तो यहाँ भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है फोटो रिसेप्टर सेल में। कहाँ पर, फोटो रिसेप्टर सेल में। दिस प्रोड्यूस ए सिग्नल दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियन सेल, और यह प्रोड्यूस करता है एक सिग्नल जिससे जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल गैंग्लियन सेल में थ्रू द बाइपोलर सेल, जिसके द्वारा, किसके द्वारा, तो बाइपोलर सेल के द्वारा। दीज एक्शन पोटेंशियल इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व, और यह एक्शन पोटेंशियल जो है ऑप्टिक नर्व के द्वारा ट्रांसमिट होता है टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन।
ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में, ठीक है, ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन एंड न्यूरल इम्पल्स आर एनालाइज, और ब्रेन में एनालाइज किया जाता है एंड इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना, और यह इमेज रेटिना में उल्टा इमेज बनता है, फिर आ करके आँख में लेंस के पास सीधा बनता है, तब हम लोग सीधा देखते हैं। बेस्ड ऑन अर्लियर मेमोरी एक्सपीरियंस, कोई भी नया चीज़ को हम लोग नहीं बता पाएंगे जब तक अर्लियर मेमोरी ना हो, यही इम्पोर्टेंट है। Thank you so much for watching my video. Please subscribe my video and please comment on my video.